would like to now call Dr. Pranav Kumar to say a few words. Thank you, Namrata ma'am. Professor Santosh sir, Mr. Dilip Kumar, Dr. Kumar Raka, our esteemed DSW sir, all the dignitaries sitting in front of me, including all the participants, my dear students. As sir has told, he has been overt participant of this event. So sir was there as a overt participant, so I was a bit relaxed. So I was a covert participant of this event. I was just looking at the thing from the backdrop. Some of my students were involved in kind of overtly. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए खुद ये बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। वैसे तो जैसे एक छोटे बच्चे को बढ़ते हुए देखना सुखदाई होता है, उसी तरह से ये CUSB और NIDM का कॉपरेशन जो है वो सुखदाई बढ़ते हुए देखना है। क्योंकि मुझे याद है जब ऑनलाइन चल रहा था चीज़ें, तो 2020 में पहला कॉपरेशन हमारा शुरू हुआ। रंजन जी हैं और नम्रता मैम, राका सर और संतोष सर के नेतृत्व में और गाइडेंस में, और 4 कार्यक्रम हम लोगों ने ऑनलाइन किया और ये फिजिकल मोड में पहला कार्यक्रम है और इतने बड़े पैमाने पर है। तो ये एक तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। दूसरा, चूंकि मैं प्रशासन, यहाँ के प्रशासन का एक हिस्सा भी हूँ, फैकल्टी होने के अलावा चूंकि प्रोक्टोरियल बोर्ड का एक हिस्सा हूँ, उपकुलानुशासक हूँ, तो यहाँ पर जब मैं कल आप लोगों का देख रहा था फीडबैक्स, तो उससे भी मैंने कुछ सीखा। जैसा सर ने भी कहा कि इन्होंने नोट कर लिया अपने दिमाग में, तो मेरी थोड़ी सी बुरी आदत है कि मैं पेपर में नोट करता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ, न्यूरॉन सब कम होने लगा है इसके कारण। तो जस्ट मैंने भी नोट किया वो सारे फीडबैक्स को, और सिक्योरिटी अफसर को जस्ट 3 बजे यहाँ से इनपुट लिया और 4 बजे सिक्योरिटी अफसर के साथ हमने मीटिंग था हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड का, और उनको इन सब चीज़ों पे बोला कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है, आप इस पर क्या है। उन्होंने कुछ चीज़ों पे अपना क्लैरिफिकेशन दिया। कुछ चीज़ उन्होंने कहा कि जैसे वो मधुमक्खियों वाला कि प्रयास करते हैं लेकिन मधुमक्खी फिर बैठ जाता है, जलाते हैं फिर उस पर बैठ जाता है, तो उस पर भी प्रयासरत हैं। मॉक ड्रिल हम लोग गया कैंपस में करवा पा रहे थे, लेकिन पहला इंस्ट्रक्शन हमने दिया कि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मॉक ड्रिल की ज़रूरत है और उसमें हम NIDM से हेल्प लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए खुद रहा। तो इसके लिए आप सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये इसी तरह से गवर्नेंस सुधरता है। और जब हम इनपुट्स लेते हैं और उस पर एग्जीक्यूट करते हैं, उस पर तुरंत एक्ट करते हैं। जहाँ तक गवर्नेंस ऑफ डिजास्टर का है, जैसा कि इतने दिनों के बातों से हमें लगा कि ये गवर्नेंस ऑफ डिजास्टर भी एक मल्टीफेसेटेड गवर्नेंस है, जहाँ पर जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिलीप सर ने बताया कि कैसे डिजास्टर होता है, सोशियोलॉजिकल पॉइंट से डॉक्टर राका ने बताया, मनोवैज्ञानिक पहलू से मैम ने बताया। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और गवर्नेंस की जरूरत होती है, और साथ ही साथ ये मल्टी लेयर्ड गवर्नेंस की भी जरूरत होता है। उसका भी एग्जाम्पल ये कॉपरेशन है, जहां पर यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ के प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि के रूप में है, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में NIDM है, हम भी हैं, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सर हैं, और बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इसमें लगे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सारे सर्वेलेंस और सारे जितने भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, वो तब तक कारगर नहीं हो सकता है जब तक व्यक्ति का खुद का सर्वेलेंस, अंदर का सर्वेलेंस न जागे। क्योंकि व्यक्ति 2 तरह के बंधनों से बंधा हुआ है। एक तो बाहरी बंधन, जो समाज ने बंधन दिया है, जिसके बारे में सर ने बोला कि भाई कविता के माध्यम से कि हमें ये देखना कि कैसे गरीब की क्या है, तो वो एक बाहरी बंधन है, सामाजिक बंधन है। लेकिन बंधन एक अंदर का भी बंधन है कि हमारा सोच क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हम कैसे हमारी विश्व दृष्टि क्या है। और उसमें जो 3 प्रमुख चुनौतियां हैं,
वो है व्यक्तिवादी सोच, पदार्थवादी सोच और निश्चयवादी सोच। व्यक्तिवादी सोच का अर्थ है कि हम हमेशा अपने दृष्टि से जीने का आदत पड़ गया है, हम दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। हमें हमेशा लगता है कि हमारा सैलरी पैकेज कैसे बढ़े, दूसरे का क्या हो, इससे कोई मतलब नहीं। कूड़ा हमारे घर में से निकल जाए और पड़ोसी के घर में चला जाए। मैंने तो ये देखा है कि मेरे कार पे बगल वाले थूक फेंक देते हैं लेकिन अपना घर बहुत साफ रखते हैं। तो ये व्यक्तिवादी जो सोच है, ये पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो व्यक्ति को इस बंधन से, व्यक्तिवादी सोच से मुक्ति पहला रास्ता है जो हम लोगों को, सब कलीग्स को मिल के, स्टूडेंट्स को, अगले जनरेशन को ये बताना है कि व्यक्ति के रूप व्यक्तिवादी सोच से बाहर निकले। दूसरा, निश्चयवादी सोच। हमेशा लगता है कि अर्थ का को हम कुछ भी कर लें, जो वेस्ट से निकला, कि भाई कुछ भी कितना भी दोहन कर लेंगे, अर्थ कैपेबल है रिचार्ज करने का। लेकिन हाल के वर्षों में वेस्ट में ने भी ये रिकॉग्नाइज किया, हमारे यहाँ तो बहुत सदियों से ये रिकॉग्निशन है कि लिमिट ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ की भी अपनी सीमाएं हैं और वो हमें समझना चाहिए। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं कि प्रकृति हमें सिखाएगी और सिखाना शुरू कर दी। तो ये दूसरा बात जो है डिटर्मिनिस्टिक, निश्चयवादी सोच की हम कुछ भी कर लेंगे, पृथ्वी कुछ नहीं बिगड़ेगा और हमें हमेशा दोहन करते रहना चाहिए। ये सबसे दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें हमें देखने की जरूरत है। और लास्ट, जैसा मैंने कहा कि मटेरियलिज्म, पदार्थवादी सोच। हमेशा हम चीजों को पदार्थ की दृष्टि से, फिजिकल टेंडेंसी, अभी हम अपने समाज में देखे हैं, मैं घर में भी बात करता हूं, कई बार मेरी वाइफ बोलती है कि ये बहुत बड़ा आदमी है। मैं कहा बड़ा आदमी मतलब क्या, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट, कितने फीट का बड़ा है? तो नहीं, इसके पास करोड़ों पैसा है। तो मटेरियलिस्टिक, हम ये नहीं सोच रहे कि हमारा पहचान इससे नहीं हो रहा है कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरे के लिए। हमारा पहचान हो रहा है कि कितने करोड़ का संपत्ति हमारे पास है, कितना बड़ा बिल्डिंग है, कितना बड़ा मकान है। तो इस पदार्थवादी सोच से निकलने की जरूरत है और ये बहुत ही जरूरी है। तो जीवन दर्शन, सारी चीजें, सारे सर्वेलेंस धरा के धरा रह जाएगा, सारे कानून धरे के धरे रह जाएंगे, सारे सीसीटीवी कैमरा धरे के धरे रह जाएंगे यदि जीवन दर्शन बदलता नहीं है। इसलिए जीवन दर्शन बदलने की जरूरत है और उसमें हम सबों की भूमिका होनी चाहिए। हमें दायित्व समझना चाहिए। मुझे याद है मेरे दादाजी कहा करते थे, जो बिहार लेवल के छोटे से लेखक भी थे, कि जब हम आए थे हम रोते थे, जग हंसता था। करो कुछ ऐसा कि जब हम जाएं तो हम हंसे और जग रोए, हम हंसे और जग रोए। इसी के साथ मुझे लगता है कि हम लोग संतोष सर को सुनने के लिए आए हैं, तो ज़्यादा मैं बात नहीं लंबा खींचूंगा। और फिर मुझे लगता है कि इस तरह का कॉपरेशन चलता रहे। और डॉक्टर राका सर, इन सबों से यदि मैं क्षमा मांगता हूं तो यदि कोई त्रुटि रह गई हो कहीं यूनिवर्सिटी की ओर से, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। आगे हम इसको करेक्ट करने का पूरा कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. It is always a pleasure to hear you all actually, because मैं यहाँ पे एक प्राइमरीली मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी थी, that यहाँ पे एथिक्स को बहुत एक सिग्निफिकेंस दिया जाता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन बट इट्स अबाउट कि इंसान कैसे बनाया जाता है यूनिवर्सिटी में। तो ये मेरे को यहाँ की आई डोंट नो वैल्यू लगी समहाउ, एंड वो प्रोफेसर की बातों में भी नजर आती है बहुत क्लियरली। तो डेफिनेटली बच्चे तो सीखेंगे ही। थैंक यू सो मच सर।